हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन हब में। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने डायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एरोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनारोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट मींस ऑल अबाउट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने डिस्कस किया। आज हम थोड़ा बेसिक्स को क्लियर करेंगे और जो नेजल चेंबर मतलब हम पाथवे को डिटेल में पढ़ना आज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेसिक्स मैं क्या बोल रहा हूं, कौन से बेसिक्स को क्लियर करने की बात कर रहा हूं। आप पहले ये समझो कि लंग्स की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है कि वो कहां पर है। ठीक है, सो आप डायफ्राम जानते होंगे। ठीक है, डायफ्राम, मैंने मीनिंग सही लिखी, डायफ्राम। ठीक है, सो डायफ्राम जो है आप ये देखते हैं यहां पे। ठीक है, डोम शेप का यहां पे। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा यहां पे। तो ये डायफ्राम है। आप जब इनहेलेशन करते हो, ठीक है, तो ये देखो डायफ्राम, फिर एक्सहेलेशन करो डायफ्राम। देखो इनहेलेशन करो या एक्सहेलेशन करो, डायफ्राम जो है उसकी उसको देख, कभी वो फ्लैट हो जाता है, कभी डोम शेप हो जा रहा है। सो अब समझो कि लंग्स सिचुएटेड कहां है। पहले ये समझो कि डायफ्राम का अपर साइड जो है, ठीक है, उसको बोलते हैं थोरैक्स, थोरैक्स रीजन। ठीक है, और डायफ्राम के नीचे वो जितना मतलब डायफ्राम के ऊपर जितनी चीजें हैं ये क्या होंगी, थोरैक्स रीजन। ठीक है, और इसके नीचे एब्डोमेन, एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन, और ये थोरैक्स। ठीक है, अब देखो थोरैक्स में क्या होता है कि ये थोरैसिक कैविटी होती है। थोरैक्स में ये थोरैसिक कैविटी। अच्छा, मैं कैविटी क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, कैविटी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पीछे से वर्टिब्रल कॉलम है, यहां स्टर्नम है, रिब्स है, राइट मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड में बोन्स हैं। ठीक है, तो एक टाइट चेंबर बना रहा है ना, चेंबर बना रहा है, कैविटी टाइप बना रहा है। इधर से देखो स्टर्नम है, इधर रिब्स है, इधर वर्टिब्रल कॉलम है, तो एक टाइट चेंबर बन रहा है। तो उसी चेंबर को हम क्या बोल रहे हैं, कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी। अच्छा, ये थोरैसिक कैविटी क्यों बोला, ये बात तो समझ में आई ना। फिर बता रहा हूं, ये स्टर्नम है, रिब्स है, वर्टेब्रल कॉलम है, ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा एक एयर टाइप जो है वो बना रहे हैं, चैम्बर बना रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको थोरैसिक कैविटी बोला। अब थोरैसिक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, एक तो आपका प्रेजेंट है लंग्स, दूसरा हार्ट। ठीक है, ये दो ऑर्गन आपके प्रेजेंट है थोरैसिक कैविटी में। ठीक है, एब्डोमिनल रीजन की बात करें तो इसके नीचे जितने भी हैं, मतलब आपका लीवर हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, बिग स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, तो ये एब्डोमिनल रीजन हो गया। अब डायफ्राम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये मस्कुलर होता है, मस्कुलर होता है डायफ्राम। ठीक है, मस्कुलर होता है। दूसरा ये डोम शेप होता है, डोम शेप, डोम शेप में सब गुंबद, डोम शेप। ठीक है, डोम शेप का होता है। हेल्प इन ब्रीदिंग, ये किस क्या करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है। सो आई होप आपको समझ में आएगा। यही बेसिक्स आपको क्लियर करना है कि आपका लंग इन एक्चुअल है कहां। अब देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नोजल चैम्बर्स, फिर फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई, देन लंग्स। तो ये जितनी भी चीजें हैं सब कहां है, थोरैसिक कैविटी में है। ठीक है, तो थोरैसिक कैविटी में दो ऑर्गन्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है, लंग्स एंड हार्ट। ठीक है, और ये नीचे का एब्डोमिनल, एब्डोमिनल रीजन है, और ये डायफ्राम के कुछ मतलब प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये बेसिक्स है, नोट कर लो इसको, इसको जरूरी है आपको आना कि ऊपर वाला थोरैक्स, नीचे वाला एब्डोमिनल, इतना ये थोरैक्स और इसके नीचे से एब्डोमिनल। ठीक है, एब्डोमिनल मींस आल्सो मींस आपका टमी रीजन। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करें रिस्पिरेटरी पैसेजेस में, सबसे पहले हम किसका नाम लेते हैं, रिस्पिरेटरी पैसेजेस में हम सबसे पहले नाम लेते हैं नोजल। ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या नोजल चैम्बर। ठीक है, तो उसको देखते हैं, रिस्पिरेटरी पैसेजेस, रिस्पिरेटरी पैसेजेस।
ठीक है, रेस्पिरेटरी पैसेजेस में देखते हैं। देखो यार मेरी ड्राइंग पे कोई मत जाना, थोड़ी सी खराब है पर काम चल सकता है, ठीक है, समझना ही तो है। ये नोज है, ठीक है। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बनाने दो। हाँ ठीक, ये हो गया। अब देखो ये मैंने बनाया क्या, ये ध्यान से समझो, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, स्टार्ट यहीं से हुआ था, ठीक। ये क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, ये ओपनिंग ऑफ योर नोज, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद ये देखो ये आता है नोजल चेंबर, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, नोजल चेंबर। नोजल चेंबर में सबसे पहला रीजन जो ये दिख रहा है जो मैंने बनाया है, ठीक है, ये आता है वेस्टिबुलर रीजन। इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलर रीजन, वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर रीजन, वेस्टिबुलर रीजन, वेस्टिबुलर रीजन। अब आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, मतलब थर्ड लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि जो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नोजल चेंबर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब क्या होते हैं, ये कंडक्टिंग पार्ट होते हैं। और कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम होता है, ट्रैप्ड डस्ट, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना, एयर को मॉइस्ट करना, ठीक है, ये सब काम होता है। अब देखो ये कंडक्टिंग पार्ट के वर्क थे, अब यहीं से कंडक्टिंग पार्ट का वर्क स्टार्ट हो रहा है। रिलेट करो, अगर आप थर्ड लेक्चर देख के आ रहे हो, तीसरा वाला, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार देखो, बहुत अच्छे से आप रिलेट करोगे, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। तो वेस्टिबुलर रीजन, ये वेस्टिबुलर रीजन में क्या होता है ना, कि टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, टू ट्रैप, टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। ये क्या कर रहा है, डस्ट पार्टिकल ट्रैप कर रहा है। कैसे, देखो इसमें मैंने हेयर्स बनाए हैं, ठीक है, हेयर्स, नोज के अंदर हेयर्स है ना, शीशे में देख सकते हो खुद को, ठीक है। तो इस नोज के अंदर क्या है, हेयर्स हैं, जो ये हेयर्स क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। अच्छा ये जो बनाए हैं ना, ये मैंने ओल्फैक्टरी वो बनाया है, ठीक है, मतलब सॉरी ओल्फैक्टरी बोल रहा हूं, म्यूकस ग्लैंड है, ठीक है, म्यूकस, म्यूकस ग्लैंड है, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड। रिलेट कर पा रहे होगे, यहाँ पे क्या है कि ये हेयर्स हैं जो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करेंगे, यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड है जो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करके रोक देंगे वहीं पे, ठीक है। तो ये हो गया, ये वेस्टिबुलर रीजन हो गया। ये जो देख रहे हो ये एक इसमें सुपीरियर, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर, ठीक है, इंफीरियर, ये तीन हड्डियां होती हैं यहाँ पे, बोन्स, ये तीन बोन्स होती हैं। अच्छा ये क्या काम करती हैं, प्रोवाइड सरफेस एरिया, प्रोवाइड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं या इंक्रीज करती हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। देखो अगर कोई बोन ऐसे एकदम फ्लैट हो, ठीक है, तो क्या लगता है ज्यादा सरफेस एरिया उसका होगा, या कोई ऐसे जिगजैग में हो उसका होगा, जाहिर सी बात है आप भी समझते होगे यार कि जो जिगजैग में होगा उसका सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा होगा, जो एकदम फ्लैट होगा उसका सरफेस एरिया उतना नहीं होगा। तो ये सरफेस देखो, ये जिगजैग में मैंने बनाया, ठीक है, तो ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा ये कौन सा रीजन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको, इन तीनों हड्डियों को जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको क्या बोल रहे हैं हम, इनको रिस्पिरेटरी रीजन बोल रहे हैं, रिस्पिरेटरी रीजन। एक मिनट रुकना तो जरा, रिस्पिरेटरी रीजन बोल रहे हैं, मैं थोड़ा इसको 2 मिनट के लिए हटा रहा हूं, रेस्पिरेटरी रीजन बोल रहे हैं। तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन। अच्छा रेस्पिरेटरी रीजन में क्या होगा, वार्म एंड मॉइस्ट द एयर, इट वार्म, वार्म एंड मॉइस्ट द एयर, एंड मॉइस्ट द एयर, ठीक है। मैंने आपको ये कंडक्टिंग पार्ट जब पढ़ा रहा था मैं, है ना,
तो उसमें बताया था कि पहला तो डस्ट पार्टिकल ट्रैप होता है, दूसरा रिस्पिरेटरी रीजन जो होता है जिसमें सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर ये 3 बोन पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेजल चैम्बर में, जो वार्म करती हैं, वार्म एंड मॉइस्ट, ठीक है, थोड़ी नमी प्रोवाइड करती हैं एयर में एंड उसको थोड़ा मॉइस्ट करती हैं ताकि हम इनहेलेशन कर सकें अच्छे से। तो वार्म एंड मॉइस्ट द एयर, ठीक है। अभी ये मैंने क्या बना है, ये ऑल्फैक्टरी रीजन है। क्या है? ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी ग्लैंड आपके यहाँ पे एक होता है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी ग्लैंड, ऑल्फैक्टरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन, ठीक है, ऑल्फैक्टरी रीजन। ये स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? ऑल्फैक्टरी रीजन, जो ऑल्फैक्टरी ग्लैंड होते हैं, किसके लिए होते हैं? स्मेल के लिए। ये ऑल्फैक्टरी इपिथेलियल है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी इपिथेलियल। सो ये आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नोजल चेंबर, ठीक है, का ये पैसेज में हमने पैसेज को डिटेल में देख लिया। फिर से देखते हैं, इसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ये है ओपनिंग। फिर उसके बाद हम जब नोजल चेंबर में बढ़ेंगे तो उसमें वेस्टिबुलर रीजन है जिसमें म्यूकस ग्लैंड होता है जो कि क्या करता है, टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। वेस्टिबुलर रीजन में डस्ट पार्टिकल को ट्रैप किया जाता है। देन रेस्पिरेटरी रीजन की बात करें तो वार्म एंड मॉइस्ट द एयर, ये एयर को वार्म एंड मॉइस्ट करते हैं। दूसरी बात, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। फिर ऑल्फैक्टरी रीजन आता है जिसमें हम स्मेल, ठीक है, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल्फैक्टरी रीजन, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल और नोजल चेंबर के बारे में आपका, और ये आपका थोड़ा कुछ बेसिक्स हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। आपको फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल, एल्वुलाई एंड लंग्स, जिसमें से मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये ऐसी चीजें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ली जाती है, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नोजल चेंबर के बारे में डिस्कशन कर लिया, कल फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया को देख लेंगे। फिर उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई उसको देख लेंगे। देन एल्वुलाई अगर देख लेंगे तो सीधी सी बात है, हमने लंग्स को पूरी तरह से देख लिया। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं। पहले तो आप अपना ये बेसिक्स क्लियर करो। बेसिक्स क्लियर करने के बाद ये आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नोजल चेंबर के बारे में जो भी है उसको क्लियर करो। मैं एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है ये, इसमें वेस्टिबुलर रीजन होता है जो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है। रेस्पिरेटरी रीजन है जो वार्म एंड मॉइस्ट एयर। ऑल्फैक्टरी ग्लैंड है जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल एंड नोजल चेंबर, ठीक है। तो धीरे धीरे हम चीजों को पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया के साथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहां पे आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ताकि हम और अच्छे से आपको समझा सकें, पढ़ा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।